हेलो एवरीवन, आज है 27 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 87 रुपीज़ का ये शेयर है और देखा जाए तो भाई साहब इसमें लगातार गिरावट बनी हुई है। एक महीने में देखोगे तो 92 रुपीज़ से लगातार ये गिरा है। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो तो तेज़ी ज़रूर आई थी। यहाँ पर 62 रुपीज़ से बेहतरीन तेज़ी थी, 100 रुपये पर से भी ऊपर गया था ये, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ना तो लगातार गिरा है ये, लगातार। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 87 रुपीज़ का शेयर, 20% की तेज़ी पिछले एक साल में, लेकिन देखा जाए तो एक बड़ी रफ्तार भी देखी। 62 रुपीज़ के लेवल से 102-103 रुपये तक का भी लेवल देखा, लेकिन बाद में गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो बेहतरीन तेज़ी थी कुछ, और उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट भी आई। फिर से अटेम्प्ट करा, अब वापस यहाँ पर गिरावट बन रही है। और तो और अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखो, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। देखिए, गाड़ियाँ चाहे पेट्रोल से चल रही हो, डीजल से चले, या फिर इलेक्ट्रिक कार भी क्यों ना हो, ठीक है, गैस से भी चलने वाली क्यों ना हो, इस कंपनी का बिजनेस हैम्पर नहीं होने वाला है। इस चीज़ के बारे में ध्यान रख लीजिए आप। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इनका जो बिजनेस है ना, वो इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी बहुत बड़े पैमाने में फैला हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ा मार्केट है इनका, और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। मर्सिडीज से लेकर BMW तक बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, फॉक्सवैगन भी है यहाँ पर। इंडिया में भी कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, चाहे वो टाटा हो या फिर भैया मारुति हो। तो क्लाइंट्स हैं इनके, बड़े क्लाइंट्स हैं, और जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उनकी बिकेगी उतने ज़्यादा पार्ट्स जो है वो इनके भी बिकेंगे ज़रूर। लेकिन देखा जाए ना तो भाई साहब उतनी बड़ी तेज़ी इस कंपनी में नहीं आई है जितनी बड़ी तेज़ी हमने उनो मिंडा में देखी है। तो यहाँ पर वो अभी भी नहीं बन पाई है तेज़ी। और जहाँ तक इनके मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसका जो पी रेशियो वो 31 का है। और इनके जो असेट्स है वो नेगेटिव चीज़ है कि भाई असेट्स इनके कम है, हालांकि कर्जा भी इनके ऊपर कम है, ये अच्छी बात है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें भी है। यहाँ पर कंपनी में जो पैसा बना है वो जनरली डिविडेंड से नहीं, बोनसेस से बना है। देखिए, जब हम बात करते हैं बोनस को लेकर तो हमारे दिमाग में आता है भैया विप्रो आता है, इन्फोसिस आता है, लेकिन याद रखिए ये वो कंपनी है जिसने कई बार आपको बोनस दिया है, और यही वजह है कि आज तक ये इसी प्राइस पे अटका हुआ है। अगर इसने बोनस वगैरह नहीं दिया होता तो भैया हज़ारों में शायद इसके प्राइस की कीमत होती आज के टाइम पर, लेकिन कई बार बोनस दिया, प्राइस इसका एडजस्ट हो गया उस हिसाब से। डिविडेंड भी इसने पे करा है, मतलब पे कर रहा है, 65 पैसे का पे करा है इस साल भी। और कंपनी का जो अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ टाइम में कई बड़े एक्विजिशंस भी करे हैं, छोटे मोटे कई बड़े एक्विजिशंस इन्होंने पिछले 12 से 18 महीनों के अंदर करे हैं। इनके रेवेन्यू आप देखो तो 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि अभी हाल फिलहाल में ही एक और कंपनी जो इसका पार्ट हुआ करती थी, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, उसको यहाँ से अलग करने के बाद भी इनके रेवेन्यू अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक बात करें, कई जो बड़े एक्विजिशंस भी करे हैं और डेफिनेटली उसका भी इनको फ़ायदा होने वाला है। कंपनी ने आज से 2 साल पहले ही अपना विजन 2025 लॉन्च करा था, जहाँ पर उनका टारगेट था कि इनका 25% जितना जो रेवेन्यू है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। और उसके लिए कंपनी ने एरोस्पेस में, लॉजिस्टिक्स में कई बड़े छोटे मोटे एक्विजिशंस भी करे, और वहाँ से रेवेन्यू अब जनरेट हो भी रहा है, ठीक है। एयरबस भी इनका क्लाइंट है एरोस्पेस में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कंपनी जो है वो लगातार ग्रो तो कर रही है। कई छोटे बड़े एक्विजिशंस भी इस कंपनी ने पास्ट में करे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि उस एक्विजिशंस का अच्छा खासा फ़ायदा इन्हें अब मिलता हुआ नजर आए। अगर आप इनके रेवेन्यू देखो तो लगातार बढ़े हैं ये। अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखो तो हालांकि लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट काफ़ी ख़राब था, सिर्फ 200 करोड़ का ही मुनाफा हुआ, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 600 करोड़ 650 करोड़ तक के प्रॉफिट्स थे। तो प्रॉफिट कम था, और यही वजह भी है कि अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहा है ये जो 102-103 रुपए के लेवल पर चला गया था ना, वहाँ से जो लगातार करेक्शन बना है ना, ऑलमोस्ट 15% ये गिर चुका है उस लेवल से अगर हम काउंट करते हैं तो ये अभी भी उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि नंबर्स भी उतने अच्छे नहीं थे और मार्केट भी भैया थोड़ी बहुत अच्छी हरकत में नहीं है। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप में बड़ी तेज़ी है यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। ऑटोमोबाइल में थोड़ा सा
टेंशन कह लो, प्रेशर कह लो देखने को मिला, लेकिन गाड़ियों की बिक्री की जो रिपोर्ट्स आ रही है भैया वो तो पॉजिटिव आ रही है। और जहाँ पर इनके मार्जिन देखेंगे तो थोड़े बहुत हैम्पर हुए ज़रूर हैं। देखिए पहले 2.5-3% के मार्जिन थे, अभी इनके मार्जिन 1% से भी कम हो गया लास्ट क्वार्टर में। अभी दिसंबर में उम्मीद करेंगे भैया इनके अच्छे मार्जिन हमें देखने को मिल जाए, अच्छे रेवेन्यू अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले, यही उम्मीद करेंगे। और अगर हम बात करिए शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर की होल्डिंग 64.77% की है और प्रमोटर की 2.32% की होल्डिंग गिरवी भी है। पब्लिक ने बिकवाली करी है, 9.22 से 8.83 पर आए, लेकिन एफआईएल्स बड़ी खरीदारी में लगे हैं। हर क्वार्टर में एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, 11.41% की होल्डिंग अभी एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड्स ने भी अच्छी खासी खरीदारी करी है, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 11.95% की बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स वाले भी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो भाई साहब बड़े बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी क्वांटिटी मेरे हिसाब से है, ठीक है। एफआईएल्स भी तकरीबन 12% है, म्यूचुअल फंड भी तकरीबन 12% की होल्डिंग यहाँ पर 15% की होल्डिंग डीएल्स लेकर बैठे हैं। और जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों की मिलाकर अगर हम देखें तो अच्छे खासी क्वांटिटी बड़े बड़े फंड हाउस की ज़रूर है। देखो मैं लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इस कंपनी को ख़राब नहीं मानता, मुझे लगता है कि ये अच्छी कंपनी है। इनके जो पीयर्स है, चाहे वो बॉश की बात करें 43 के पी पर है, उनो मिंडा की बात करें जो 59 के पी के ऊपर बैठा है, सोना बीएलडब्ल्यू 84 के पी पर है, ठीक है। तो ये हाई पी पे जेबीएम ऑटो भी 120 के पी पर है। तो देखा जाए तो उन सब के मुकाबले ये थोड़े से सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी के टाइम पर अवेलेबल ज़रूर है, तेज़ी यहाँ पर नहीं आई है। देखो याद रखिएगा ये शेयर मान लीजिए कि अभी 87 रुपीज़ पर है, ठीक है। कल को अगर 140-150 पे चला गया ना तो वापस से कंपनी बोनस अनाउंस कर देगी और वापस प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ये इसी रेंज के आसपास अटकने वाला है। हर बार बोनस अनाउंस होगा, हर बार प्राइस एडजस्ट होगा और आपको ग्रोथ नज़र नहीं आएगा शेयर प्राइस में, लेकिन एक्चुअली में जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपके बढ़ते रहेंगे तो इवेंचुअली आपका वो फ़ायदा ही है। तो यहाँ पर जो फ़ायदा होगा वो बोनस के थ्रू ज़्यादा होने वाला है, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। और देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत ही बड़े एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो भैया शिफ्ट आ रहा है, न्यू एज कंपनियां निकल कर आ रही है, चाहे इथर की बात कर लो, चाहे ओला की बात कर ले हम, ठीक है, चाहे हम एप्रिलिया की बात कर ले, तो कई सारी न्यू एज कंपनियां यहाँ पर निकल कर आ रही है। और कहीं ना कहीं वो जो एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज है उनको भैया थोड़ा बहुत परेशान करेगी। और आने वाले टाइम में अगर वही न्यू एज कंपनी इनके भी क्लाइंट्स बन जाते हैं तो इनके लिए फ़ायदा ही है। तो देखते हैं कि क्या होगा चीज़ें यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि संवर्धन मदरसा इंटरनेशनल अभी अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो भैया लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ ज़रूर नज़र आ रहा है। जब तक कहीं पर सपोर्ट नहीं बनता, बेस नहीं बनता, वेट एंड वॉच की मैं बात करूंगा। अगर आपके पास है तो रखे रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाय ऑन डिप्स की शुरुआत जो है वो मुझे लगता है कि अगर ये 80 से 82 रुपीज़ के आसपास जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत आपको नज़र आ सकती है। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर जिसमें आप बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की कमेंट्री होती है बाय को लेकर, सेल को लेकर, वो आपको यहाँ पर बहुत आराम से मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धन मदरसा इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।